हेलो बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द करंट वेलोसिटी ऑफ अ रिवर grows in a proportion to the distance from its banks and reaches the maximum velocity v naught in the middle near the bank. The velocity is zero. A boat is moving along the river in such a manner that the boatman rows his boat always perpendicular to the current. The speed of the boat in still water is u. Find the distance through which the boat crossing the river will be carried away by the current. If the width of the river is c, also determine the trajectory of the boat. तो देखो बच्चों, ट्रेजेक्टरी ऑफ द बोट हम कैसे निकालेंगे? यह हो जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, विड्थ ऑफ द रिवर इज गिवन एज c। ओके, अब यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी का जो वेरिएशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा, है ना। सेंटर में हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, दैट इज वेलोसिटी u। ओके, और ये वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है? जीरो से लेके यू तक। ओके बच्चों, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि मान लो ये मैंने वाई डायरेक्शन ले ली एंड दिस इज द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, यह हमारा सेंटर लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर से दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। ओके बच्चों, क्या बनानी पड़ेंगी? दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो u का इक्वेशन देखो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर को v से डिनोट करता हूँ तो u हो जाएगा c/2 पे। ठीक है, एंड इट इज जीरो एट जीरो। ओके, ये हमारा। अच्छा चलो मैं यहाँ से वेरिएशन बना लेता हूँ। यहाँ से ही बना लेते हैं ना, इट विल बी इजी। तो u/2 हो जाता, u हो जाता है व्हेन x इज इक्वल टू c/2। तो मान लो ये y है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों? देखो u v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? u/c इंटू c/2। अच्छा, u/2c इंटू y। इट विल बी 2u/c इंटू y। अब y को जब c/2 रखेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी एट मिड पॉइंट कितनी आ जाएगी बच्चों? u, है ना। अब देखो, ये तो हो गया यहाँ तक का वेरिएशन। अब यहाँ से यहाँ तक पे देखो क्या हो जाएगा वेलोसिटी का वेरिएशन। अगेन इट विल बी जीरो ओवर हियर। तो परपेंडिकुलर टू द करंट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल। ओके, अरे रे रे, गलती कर दी मैंने। ये v नॉट है, ठीक है, ये v नॉट है। ओके, है ना। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर v नॉट। तो अगर मैंने यहाँ पर से वेरिएशन लिखा है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जीरो है और इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो अगेन देखो जीरो। तो अगर मैंने यहाँ पर से लिखता हूँ तो यहाँ पर से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v नॉट माइनस 2v नॉट बाई सी इंटू वाई। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगी हमारी अपर हाफ के लिए इक्वेशन। अब देखो मुझे टोटल ड्रिफ्ट निकालना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पता है बोट की वैल्यू कितनी है u। तो उसे c को क्रॉस करने में समय कितना लग जाएगा? u इंटू टी इज इक्वल टू सी। ओके बच्चों, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास? c/u, है ना। इतने टाइम में अब देखो ये x डायरेक्शन में कितना फ्लो कर जाएगा। तो x डायरेक्शन में इसको लेके कौन जा रहा है? ये। अगर ये लेके जा रहा है तो देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मुझे पता करना है तो देखो मैंने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y तो है मेरे पास, है ना। अब मैंने अगर x फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो x कैसे आएगा बच्चों? v इंटू एक्स निकालेंगे। तो x का मान लो dx निकालना चाहता हूँ तो v इंटू स्मॉल टाइम dt। ठीक है बच्चों,
यहाँ से देखो dx इज इक्वल टू v। तो पहले मैं नीचे वाले हाफ के लिए बात कर लेता हूँ, तो 2v0/c इंटू वाई इंटू डी टी। ओके बच्चों, बिकॉज dx by dt is vx। ओके, सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द y। तो मान लो dt टाइम में कुछ मतलब t टाइम में, या फिर t टाइम बाद इसका जो y में आएगा डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं कितना लिख देता हूँ बच्चों, u इंटू, अच्छा इसको मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। मैं एक जनरल टाइम ले रहा हूँ, तो इसका नीचे से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y इज इक्वल टू यू इंटू टी। ओके बच्चों, सो dx इज इक्वल टू 2v0/c इंटू y इज इक्वल टू यू इंटू टी डी टी। ओके बच्चों, सो dx इज इक्वल टू 2v0/c इंटू यू टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये, है ना, इंटीग्रेशन बोथ द साइड। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके x तक, पर ये मैं x1 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ तक के डिस्टेंस को x1 लिख दिया मैंने। सो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 2v0/c इंटू टाइम। देखो अब आधी डिस्टेंस पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, t/2 के बराबर। तो इसको इंटीग्रेशन लिमिट को कहां से कहां तक लिखेंगे, जीरो से लेके t/2, मतलब कि c/2u तक। ओके बच्चों, तो इसको देखो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग, x1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 2v0 इंटू यू, और ये बन जाएगा अपॉन में 2c तो वैसे ही था, और ये बन जाएगा c स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखो एक u से एक u कैंसिल कर देते हैं, 2 से मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ, एक c से एक c कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, x1 मेरे पास कितना आ जाएगा, v0 इंटू सी अपॉन में v0 इंटू सी अपॉन में 4u। ओके बच्चों, ये तो आ गया मेरे पास फर्स्ट हाफ के लिए। अब देखो अगले हाफ के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगले हाफ का भी वेलोसिटी वेरिएशन तो है मेरे पास, है ना, और टाइम उसको अगेन कितना लगेगा, t/2। तो ये आधी जब रिवर क्रॉस कर लेगा, तब तक का उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ चुका है बच्चों मेरे पास, दैट x1 इज इक्वल टू v0 इंटू सी डिवाइडेड बाय u, 4u। ओके बच्चों, अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं x2 के लिए निकालता हूँ। तो x2 कितना हो जाएगा, अगेन दैट इज dx2 इज इक्वल टू v2, मतलब ये वेलोसिटी ऊपर के रीजन की, दैट इज v2 dt। तो करेंगे इंटीग्रेशन, अगेन यहाँ पर भी y का वेरिएशन तो सेम ही आएगा ut, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, y की जगह पर कितना रख देंगे बच्चों, ut। सो dx2 जीरो से लेके x2 तक, दैट इज v0 माइनस 2v0/c इंटू ut। ओके, और होल dt। इंटीग्रेशन लिमिट बच्चों जीरो से c/2u। ओके, क्योंकि यहाँ पर वापस से इतना ही टाइम लगेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, x2, दैट इज v0t माइनस v0 बाई v0u/c इंटू टी स्क्वायर। ओके बच्चों, लिमिट रखेंगे जीरो से c/2u। सो देखो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, v0c/2u माइनस v0u इंटू सी स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर c। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास, इट इज कमिंग आउट एज v0 c/2u माइनस v0 c/4u। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाता है v0 c/4u। ओके बच्चों, कितना आ जाता है, v0 c/4u। दिस इज योर x2। अब ध्यान से देखो, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने हाफ हाफ का डिस्टेंस तो ले लिया है। ओके बच्चों, वी हैव टेकन द हाफ हाफ डिस्टेंस,
फॉर एवरीथिंग, लेकिन हमें तो उसका क्या निकालना है, टोटल ड्रिफ्ट निकालना है। तो अब देखो टोटल ड्रिफ्ट कैसे आ जाएगा, ये देखो यहाँ से वो क्या करेगा, टोटल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो ये हो गया इसका टोटल ड्रिफ्ट। तो टोटल ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। अब x1 कितना आया था मेरा, v नॉट c बाय 4u, प्लस x2 कितना आया मेरा, v नॉट c बाय 4u। तो यहाँ से देखो टोटल कितना आ गया मेरे पास, v नॉट c बाय 2u, दैट इज द टोटल ड्रिफ्ट। ओके, अब हमें एक और चीज पूछी है कि फाइंड द ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाल देंगे बच्चों, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, ut के बराबर। y इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, ut के बराबर। और x का इक्वेशन हमें मिल ही गया है यहाँ से, है ना बच्चों, x का इक्वेशन हमें मिल ही गया है। तो अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो मैंने जनरल टाइम के लिए लिखा था, अगर मैं रेगुलर टाइम के लिए लिखूंगा तो यहाँ पर से देखो ये क्या बन रहा था मेरे पास, टू वी नॉट बाय सी, और ये डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, टी। अब टी को मैं कितना लिख सकता हूँ, वाई बाई यू, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई बाई यू। इधर की साइड कितना आएगा बच्चों, एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है मेरे पास, स्क्वायर बन जाएगा वो, क्योंकि ये टी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, टोटल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी एक्स बाय वी नॉट। ओके बच्चों, थैंक यू।